हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और आज हम साइंस की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मिस्ट्री को सॉल्व करने वाले हैं। एक ऐसी मिस्ट्री जो एक सिंपल सी बैटरी को एक पावरफुल मैग्नेट से जोड़ती है। रेडी हैं? चलिए शुरू करते हैं। सोचो, आपके पास एक बैटरी है और एक मैग्नेट। अलग अलग देखो तो इनमें कुछ खास नहीं लगता, पर इनके बीच का कनेक्शन क्या है? ये सवाल देखने में जितना सिंपल है ना, इसके जवाब ने साइंस की पूरी दुनिया ही बदल दी थी। इस कहानी की शुरुआत होती है 1820 में। एक साइंटिस्ट थे हैंस क्रिश्चियन ऑयस्टर्ड, जो एक लेक्चर दे रहे थे। उनके टेबल पर एक इलेक्ट्रिक सर्किट ऑन था और पास में ही एक कंपास पड़ा हुआ था। अचानक उन्होंने नोटिस किया कि जैसे ही करंट ऑन होता है, कंपास की सुई हिलने लगती है। इट वॉज अ टोटल एक्सीडेंट, लेकिन उस एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन से ऑयस्टर्ड ने यह प्रूव कर दिया कि हे, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म ये अलग नहीं है, दे आर कनेक्टेड। तो ओर्स्टेड ने ये तो बता दिया कि करंट एक मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट करता है, पर सवाल ये है कि यह आखिर है क्या? ये मैग्नेटिक फील्ड दिखता कैसा है? हम एक ऐसी चीज को कैसे देखें जो हमें दिखती ही नहीं? तो इस इनविजिबल चीज का नाम है मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब बहुत सिंपल है। ये एक मैग्नेट के आसपास का वो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है, उसका पावर जोन, जहां तक उसका फोर्स फील किया जा सकता है। और हाँ, इसकी एक ताकत होती है जिसे हम मैग्नीट्यूड कहते हैं, और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी होता है। इस इनविजिबल फील्ड को देखने का एक बहुत ही कूल एक्सपेरिमेंट है। इमेजिन करो, आप एक पेपर पर एक बार मैग्नेट रखते हो और उसके ऊपर थोड़ा सा लोहे का पाउडर यानी आयरन फाइलिंग्स छिड़क देते हो। फिर जैसे ही आप पेपर को हल्का सा टैप करते हो, वो आयरन फाइलिंग्स जादू की तरह एक ब्यूटीफुल पैटर्न में अरेंज हो जाती हैं। और पता है, ये जो लाइंस बन गई हैं जिनके ऊपर सारी आयरन फाइलिंग्स आके बैठ गई हैं, इन्हीं को हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। बेसिकली ये उस इनविजिबल मैग्नेटिक फील्ड का एक मैप है, एक ब्लूप्रिंट जो हमें उसकी शेप दिखाता है। अब इन लाइंस के कुछ रूल्स होते हैं। देखो, मैग्नेट के बाहर ये नॉर्थ पोल से शुरू होती हैं और घूमकर साउथ पोल में एंटर करती हैं। बट मैग्नेट के अंदर ये ट्रैवल उल्टा होता है, साउथ से नॉर्थ। इसीलिए ये हमेशा कंप्लीट क्लोज्ड कर्व्स बनाती हैं। जहां पर लाइंस एकदम पास पास होती हैं, वहां फील्ड बहुत स्ट्रांग होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट रूल, दो फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती। क्यों? सिंपल है, अगर वो क्रॉस करती तो उस एक पॉइंट पर कंपास को दो डायरेक्शंस दिखानी पड़ती, विच इज जस्ट नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो ये सारी बात हो गई एक नॉर्मल बार मैग्नेट की। बट ओर्स्टेड के एक्सपेरिमेंट में तो मैग्नेट था ही नहीं, वहां तो एक करंट कैरिंग वायर था। तो एक वायर का मैग्नेटिक फील्ड कैसा दिखता है? वेल, एक्सपेरिमेंट से पता चला कि डायरेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है। जब करंट मान लो नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहा है, तो कंपास की सुई ईस्ट की तरफ मुड़ जाती है। और जैसे ही करंट की डायरेक्शन को रिवर्स किया, साउथ से नॉर्थ, तो कंपास की सुई भी पलटकर वेस्ट की तरफ चली जाती है। मतलब साफ है, करंट की डायरेक्शन बदलो तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी बदल जाएगी। और फिर हुई सबसे सरप्राइजिंग डिस्कवरी। जब एक करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर के पास आयरन फाइलिंग्स डाली, तो पैटर्न बिल्कुल अलग था। कोई नॉर्थ या साउथ पोल नहीं, बल्कि वायर के चारों तरफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, गोल गोल सर्कल्स, एक के अंदर एक। अमेजिंग, राइट? अब इस फील्ड की स्ट्रेंथ को कंट्रोल करना भी बहुत आसान है। दो सिंपल रूल्स हैं। पहला, जितना ज्यादा करंट दोगे उतना स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। और दूसरा, आप वायर से जितना दूर जाते जाओगे, फील्ड उतना ही कमजोर होता जाएगा। इट जस्ट मेक सेंस। ओके, तो हमें यह तो पता चल गया कि फील्ड सर्कुलर है, लेकिन उन सर्कल्स की डायरेक्शन क्या है? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? ये प्रेडिक्ट करने के लिए साइंस के पास एक बहुत ही कूल ट्रिक है, एक सिंपल सा रूल। इसे कहते हैं राइट हैंड थंब रूल। चलो मेरे साथ ट्राई करो। अपना राइट हैंड लो और इमेजिन करो कि तुमने उस करंट कैरिंग वायर को पकड़ा हुआ है। अब अगर तुम्हारा अंगूठा यानी थंब करंट की डायरेक्शन में है, तो तुम्हारी जो बाकी फिंगर्स हैं जो वायर को घेर रही हैं, वही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है। इट्स दैट सिंपल। सो अब जब हमें बेसिक रूल्स पता चल गए हैं, तो अब हम इस वायर के शेप के साथ थोड़ा खेल सकते हैं। वी कैन एक्चुअली मेक द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर एंड अ लॉट मोर यूजफुल। व्हाट इफ हम उस सीधी वायर को मोड़कर एक सर्कुलर लूप बना दें? तब क्या होगा? लूप के हर हिस्से से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, वो सब आकर लूप के सेंटर में एड अप हो जाएगा, एक टीम की तरह। और इसका रिजल्ट, सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड एक स्ट्रेट वायर से कहीं ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। तो अगर एक लूप इतना काम कर सकता है, तो सोचो बहुत सारे लूप्स का क्या पावर होगा। अगर हम वायर को एक स्प्रिंग की तरह लपेटकर बहुत सारे टर्न्स बना दें, तो उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं सोलेनॉइड। इसमें हर लूप का मैग्नेटिक फील्ड जुड़ता जाता है और हमें सोलेनॉइड के अंदर एक बहुत ही स्ट्रांग और एक जैसा यानी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मिलता है। यू नो व्हाट्स इंटरेस्टिंग? एक करंट कैरिंग सोलेनॉइड
बिल्कुल एक बार मैग्नेट जैसा बिहेव करता है। दोनों का नॉर्थ और साउथ पोल होता है। फील्ड लाइंस का पैटर्न भी ऑलमोस्ट सेम है, पर दो बहुत बड़े डिफरेंसेस हैं। पहला, सोलेनॉइड के अंदर फील्ड यूनिफॉर्म और बहुत स्ट्रांग होता है, और दूसरा, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बार मैग्नेट की स्ट्रेंथ फिक्स्ड होती है, पर सोलेनॉइड की स्ट्रेंथ हम करंट को बढ़ाकर या घटाकर कंट्रोल कर सकते हैं। इट्स अ कंट्रोलेबल मैग्नेट। और यही चीज हमें हमारे फाइनल कॉन्सेप्ट तक लाती है। अगर हम इस पावरफुल सोलेनॉइड के अंदर एक सॉफ्ट आयरन का पीस डाल दें, तो वो आयरन पीस भी खुद एक बहुत पावरफुल मैग्नेट बन जाता है। और इस नए मैग्नेट को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। इसकी सुपर पावर क्या है? जैसे ही आप करंट बंद करोगे, इसका सारा मैग्नेटिज्म गायब। एक ऑन ऑफ मैग्नेट। यही टेक्नोलॉजी बड़े बड़े क्रेन से लेकर आपके घर की डोरबेल तक में यूज होती है। फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आज ही फ्लेक्सी टीचर ऐप सब्सक्राइब करें, जहां आपको मिलेंगे एनिमेटेड वीडियोस, डिजिटल बुक्स, टेक्स्ट बुक सॉल्यूशंस, नोट्स, डीपीपी और क्विज। और हाँ, फ्लेक्सी टीचर ऐप मोबाइल, टीवी और कंप्यूटर पर अवेलेबल है। और अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो तुरंत ऑफलाइन सेट टॉप बॉक्स के लिए संपर्क करें। फ्लेक्सी टीचर, द वन यू नीडेड।